हेलो फ्रेंड्स। आज हमने एक टॉपिक लिया है कि कुंडली में यदि वक्रीय मंगल होता है तो उससे होने वाले नुकसान क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ, स्वभाव की बात कर लेते हैं। बिल्कुल बारीकी से सुनना है इस बात को जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप कहीं पर नोट भी कर लीजिए तो अच्छा होगा कि अगर आप किसी की भी कुंडली में वक्री मंगल देख रहे हैं तो आंख बंद करके आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे स्वभाव की। तो वक्रीय मंगल हो जाने के कारण व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। उसको अगर आप नॉर्मल सी बात भी बताओगे ना तो वो बात उसको तिरछी लगेगी। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगेगा कि यार मेरी गलती क्यों निकाली जा रही है। अगर आप उसको एक सलाह दोगे तो वो सलाह भी उसको ऐसा लगेगी कि आप उसमें कहीं ना कहीं कुछ खोट निकाल रहे हो। चिड़चिड़ाहट होगी, ज़िद्दीपन आ जाएगा। अगर कोई भी किसी भी चीज़ को वो लेना पाना चाह रहा है, सरल तरीका है लेने पाने का, लेकिन वो उस सरल तरीके को नहीं अपनाएगा। ज़िद आ जाएगी, हठी होगा, अपनी बात पे अड़ने वाला होगा, डोमिनेंट होगा। वो ये चाहेगा सिर्फ उसकी ही बात मानी जाए। फिर बात करते हैं निर्णय लेने की क्षमता। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी भी कुंडली में वक्रीय मंगल है, उसके निर्णय लगभग 80 to 85% गलत होंगे। कारण ये होता है कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय वो व्यक्ति बिना सोचे समझे डन कर देता है। कहीं ना कहीं उसको मालूम होता है कि ये कहानी आगे जाके अटकने वाली है, फंसने वाली है, लेकिन नहीं। अड़ियल स्वभाव, हडीपन, हड़बड़ाहट में फैसला लेना। हड़बड़ाहट में फैसला इसलिए लेना कि लोग वाहवाही करें कि अरे यार क्या बात है, समस्या का निदान तुरंत कर दिया। तो ये एक आदत होती है। साथ ही साथ धन हानि अच्छी तबीयत से होती है। यहाँ वहाँ निवेश कर देता है। उसके पास पैसा आएगा, तेजी से पैसा आता है। वक्री मंगल में ये नहीं कहूँगी पैसा नहीं आता, पराक्रम रहेगा, आत्मविश्वासी बहुत रहेगा, अरे ओवर कॉन्फिडेंस चला जाएगा। पैसा उसके पास आएगा, तबीयत से आएगा, रफ्तार से पैसा आएगा, लेकिन वो उस पैसे को डबल करने की जैसे ही सोचेगा वो गलत जगह इन्वेस्ट कर देगा। एक की दो, दो की चार, चार की आठ पैसे को बनाने के कोशिश में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में यहाँ वहाँ निर्णय गलत ले लेता है, निवेश गड़बड़ कर देता है और वो पैसा उसका वहाँ से कम होता होता चला जाता है, निपट जाता है पैसा। सेहत की बात कर लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति को यदि 35 की एज के ऊपर है व्यक्ति, 40 ले लो, 40 के ऊपर है तो आप आंख बंद करके बोल दो कि इसको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। उसकी बॉडी में हिस्टामिन लेवल बढ़े रहते हैं। ज़रा सा भी उसने कुछ भी तीखा चटपटा मिर्च मसाले का खा लिया तो होता ये है कि आप मान कर चलो उसकी बॉडी में रैशेस आ जाते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक रहेगी क्योंकि सोसाइटी में भी शोरगुल है, त्यौहार का टाइम चल रहा है। वो बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग नहीं करता हूँ। तो जो रॉ है, जो रियल है, वो आना चाहिए आप सभी तक, है ना। फिर बात करते हैं चलो आगे जाकर वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन कैसा रहता है। अरे व्यक्ति तबीयत वाला, डोमिनेटिंग रहता है। अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो उसमें भी डोमिनेंसी आएगी, हक जताने वाला होगा। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसी बातें बोल देता है कि उसके साथी को, उसके पार्टनर को वो बात चुभ जाती है, अपमान कर देता है, नीचा दिखा देता है। चार लोग के सामने वो नहीं देखता कि कौन क्या खड़ा है, कहाँ क्या है। अपने साथी को नीचा दिखाने में कोई किसी तरह की कसर नहीं छोड़ता। गुस्सा अहंकार आ जाता है बीच में, दो रिश्ते के बीच में, कपल्स के बीच में गुस्सा अहंकार ईगो आ जाता है कि पहले तू माफ़ी मांग, मैं माफ़ी मांगू, तुम, मैं क्यों मानूँ। ये सारी चीज़ें आ ही जाती हैं। अब बात करते हैं जॉब प्लेस की। जॉब प्लेस में जब ऐसा व्यक्ति काम करता है तो उसको सिर्फ यही एक चीज़ मालूम चलती है कि उसकी पीठ पीछे उसके कलीग्स और बॉस बुराई कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी उसके नेचर के कारण, बड़बोलेपन के कारण, ओवर स्मार्टनेस के कारण निकल जाती है। मिलेगी अपॉर्चुनिटी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसलिए मिलती है कि लोग ये बोलते रहे यार वो तो कितना कॉन्फिडेंस लेवल वाला है, काम कर जाएगा, ले जाएगा, सब कुछ कर ले जाएगा। ये उसको जॉब, ये अपॉर्चुनिटी मिली, और अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिली उस व्यक्ति ने उस चीज़ को लेकर क्या कर लिया, अपने अंदर ईगो ले आया। अरे वाह, सिर्फ ये काम मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या होता है कि आदमी सही तरीके से बात करते करते उसकी टोनल क्वालिटी में अहंकार आ जाता है। ये चीज़ आती है। फिर बात करते हैं सेफ्टी साइड। दुर्घटना होती है, अच्छे खासे सीढ़ी चढ़ के जा रहा है छत पे, सीढ़ी से स्लिप होकर गिर जाएगा। बाथरूम में काम कर रहा है, पैर स्लिप हुआ, गिर गया। इस तरह की चोटें लगती हैं कि लोग हंसते हैं, अरे बोलते भाई क्या बात है, कोई नशा शा करते हो क्या, छोटे बच्चों क्या गिर गए। ये चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चोट लगती है जहाँ पे हैवी ब्लड लॉस होता है। लंबी यात्रा करने के लिए मैं इसलिए मना करता हूँ कि भाई लंबी यात्रा मत करो, टू व्हीलर संभल के चलाओ, क्योंकि जाओगे सही सलामत लेकिन लौटोगे पट्टी अट्टी बांध के लौटोगे। तो ये चीज़ें वक्री मंगल में होती ही होती हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इसके उपाय क्या हैं। तो सीधी सी बात है, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, और सबसे अच्छा कि हनुमान चालीसा हनुमान जी के मंदिर में जाके बैठ के पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर है। दर्शन के दर्शन हो जाएंगे। एक ऑरा अगर आपका डिमनिस्ड हो रहा है, सेट नहीं हो रहा,
वो सही हो जाएगा। वहाँ बैठकर पढ़ोगे, एक अलग ही शांति मिलेगी, एक अलग ही चीज़ आपको महसूस होगी। लाल मसूर की दाल सर से 7 बार घुमाकर किसी गरीब को दान दक्षिणा कर दो, वो बेटर है, मंगल के दुष्परिणाम को अलग करेगा। हाँ, वक्री मंगल एक चीज़ और है, कर्जा बढ़ा देता है, कर्जा बढ़ाता है, बहुत कर्जा बढ़ाएगा। पैसा देगा लेकिन बस माइंड वहीं पर सेट है कि अरे भाई इसको तो नहीं निवेश करना है, पैसा डबल ट्रिपल करना है। जब पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, आधे से कर्जा चुकाएंगे, आधा अपने पास रखेंगे। पता चलता है जिससे कर्जा चुकना है वही पैसा ये घुसेड़ कर बैठ गया, कर्जदार बनाता है, लोन दे देता है, ऐसे ऐसे खर्चे देता है जिस खर्चे की व्यक्ति कोई जिम्मेदारी ही नहीं रखता हो। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि भाई क्रोध को नियंत्रित करो, और जब देख लो कि वक्री मंगल है, लफड़ा मचना है तुम्हारे साथ, तो बहुत सारी चीज़ें संभल कर करो। ठीक है, तो इसके कहीं ना कहीं नोट्स तैयार कर लेना। रात में सो रहे हो, आराम से वीडियो चालू करके सुनो, सीख जाओगे धीरे धीरे। वक्री मंगल जहाँ आए बोल दो ये सारी चीज़ें। ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताइएगा। चैनल पर यदि नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।